रायबरेली में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की पिछले लगभग 20 दिनों में रहस्यमयी तरीके से मौत से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हद तो तब हुई जब इन असमय एक साथ हुई 5 मौतों के मामले में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करता हुआ नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी साहस बंधाने के बजाय वाहन से चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। अब मामला क्या है, ये एक संजोग हम इसको मानते हैं। 25 दिन के अंदर 5 मौत। कैसे कोई बीमारी से होती है या कोई कैसे क्या होता है? अब अस्पताल लेके गए 2-3 लोगों को, वो वहाँ पे किसी न किसी बीमारी से ही अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ पे भी खत्म हो गए। तो एक संजोग ही इसको हम मानते हैं। तो क्या डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आए या कोई स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह हुआ? जब इस तरह हुआ, कल भी जब एक घटना घट गई तो कल डॉक्टर साहब से बात हुई सलोन से, तो उन्होंने आज पूरी टीम भेजा और टीम ने पूरा जा कर के अपना देखा, पूरी जांचें भी देखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं आई जिससे ये माना जाए कि ये कोई बीमारी है। मामला ये है कि 8 तारीख से आज 30 तारीख है। 8 से 30 22 दिनों के अंदर हमारे यहाँ 5 मृत्यु हुई। मार्च में ही 5 मृत्यु हुई, जिससे कि जो है गांव में एक डर व्याप्त है लोगों को। क्या इससे पहले कोई बीमारी से पीड़ित था या अचानक पे बीमारी? अचानक से ये बीमारी, कौन सी बीमारी शुरू हुई, क्या हुई, लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ले जाने के बाद किसी की अस्पताल में ये मृत्यु हो सभी जा रही है। बुजुर्ग थे या फिर युवा वर्ग थे? ये 50 से लेके जो है 65 के बीच के लोग थे सारे। और संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ ये पूरा मामला है जब एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत भी हो गई और ऐसे में गांव में किस तरह का डर का माहौल भी पैदा हो गया है? विशाल, निश्चित तौर पर देखिए, जिले के सलोन थाना तहसील क्षेत्र के स्थित बमूनी ग्राम सभा के डांडी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पिछले 20 दिनों में रहस्यमय तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पड़ोस के गांव में 2 मौतें हुई हैं। कुल मौतें 7 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गांव की बात की जाए तो वहां दहशत का माहौल है और लोगों में ये तो आ रहा है कि आखिर ये मौतें हो कैसे रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी इसका प्रमाण नहीं सामने आ पा रहा है कि किस तरह से मौतें ये हो रही हैं। और जो मौतें हुई हैं ये तकरीबन 50 से 60 उम्र के बीच के लोगों की मौत हुई है और 7 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल अभी स्वास्थ्य विभाग भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल वहां पर टीमें तो जा रही हैं, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि वो टीमें आती हैं, वहां पर आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों से टहल के चली जाती हैं। बाकायदा वहां पर उनको चेकअप करना चाहिए, गांव के सभी लोगों का चेकअप करना चाहिए, क्या बीमारी है, किस लिए मौतें हो रही हैं, इसका जो आंकड़ा है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और ना ही कोई जो स्वास्थ्य विभाग का आला अधिकारी है वो कैमरे पर अभी आने को तैयार है। फिलहाल इस पर एचएनएन न्यूज काम करेगी और जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल संडे रहा है और रात में ये खबर कंप्लीट की गई है, तो कल आज मंडे है, तो सीएमओ से मिलकर आखिर ये मौतें हो क्यों रही हैं और इसका स्पष्ट कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश एचएनएन न्यूज की टीम जरूर करेगी। विशाल, अच्छा, तो स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्यों वो लोगों के चेकअप नहीं कर रहा है, जैसे कि ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए, कहीं ना कहीं से सवालों को घेरे में स्वास्थ्य विभाग को जरूर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव वालों का साफ तौर पर आरोप है कि वहां पर बकायदा जो लोग हैं, अभी ये गांव के जो लोग हैं उनका बकायदा चेकअप होना चाहिए। आखिर रहस्यमयी तरीके से जो मौतें हो रही हैं इसका कारण क्या है, ये गाँव के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बीमार नहीं है, अचानक से खत्म हो रहे हैं, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग क्यों गंभीर नहीं है। वहां पर एक टीम बकायदा वहां पर कैंप लगाकर रहनी चाहिए। बड़ा गांव है, 20 से 25 हजार के आसपास का 2 गांव जहां पर 7 मौतें हुई हैं, तो वहाँ एक कैंप लगाकर डॉक्टरों की टीम को गठित करना चाहिए, वहां के लोगों का सैंपल लेना चाहिए और कहीं ना कहीं से इस बीमारी का जो मेन जड़ है वो निकल कर सामने आनी चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लगाना लाजमी सी बात है। फिलहाल मैंने पहले भी कहा कि इस पर एचएनएन न्यूज की टीम फिर से काम करेगी और आज स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनसे मिलकर जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये रहस्यमय तरीके से जो मौतें हो रही हैं तो इसमें निकल कर क्या आ रहा है और वहां पर डॉक्टर की टीम कर क्या रही है, कुछ सैंपल लिया
या वहां पर कुछ लोगों की जांचें की गई, उसमें क्या निकल कर सामने आया, ये भी जानने की कोशिश जरूर की जाएगी विशाल। बिल्कुल असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।